प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, जिनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बहने कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल, गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी, बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, रसिक रीत सौहिए भरूं। किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बावा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी। विहरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन। मथ निज हृदय सिंधु बर बार, ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी।
श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के, रसिक रिजवार सो प्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित, कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो सैं, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। आसु धीरे उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की। श्री हरदास श्री हरदास। पहले भाग में आप लोगों ने श्री स्वामी ललित किशोरीदास जी महाराज के जीवन से संबंधित कथा को पान कियो। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को जन्म कहाँ भयो, आपको जन्म को कहा नाम हो, आपको वैराग्य कैसे भयो, आप को लोगों ने रोको, परिवार के घर के लोगों ने, फिर भी आप नहीं रुके और परम वैराग्य ते भरे भरे आप जगन्नाथपुरी को जा रहे हैं। जगन्नाथ जी ने अपने पुजारी को आदेश दियो कि माथुर कुल में श्रेष्ठ श्री गंगाराम जी आ रहे हैं, आप उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ। सब जगन्नाथपुरी के निवासी ललित किशोरीदास जी को सम्मान पूर्वक ले गए और श्री ललित किशोरीदास जी महाराज जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं। आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं, हरि दर्शन लीना। श्री ललित किशोरीदास जी ने जगन्नाथपुरी में जाए के जगन्नाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करके अपने नेत्रों को मानो सफल कियो। ये एक ऐसी परिपाटी है, ललित किशोरीदास जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और जगन्नाथ जी ललित किशोरीदास जी के दर्शन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है। प्रियालाल जब बिहार में मगन होमे हैं तो महाराज प्रिया लाल को निहारे, लाल प्रिया को निहारे, हरिदासी इन दोनों को निहारे। ठीक यही प्रकार से भक्त के दर्शन करके भगवान भी अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। आज जगन्नाथपुरी जब ये ललित किशोरीदास जी पहुंच गए हैं तो इनने नेत्र भर के जगन्नाथ जी के दर्शन किए हैं और जगन्नाथ जी ने ललित किशोरीदास जी के दर्शन किए हैं। दोनों में महाराज ऐसी एकत्वता है, तन मन छवि छाका परम रसिक बाका। सहचरी शरण जी महाराज कह रहे हैं कि श्री ललित किशोरीदास जी रसिक ही नहीं है, परम रसिक हैं। वैरागी नहीं है, परम वैरागी है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि साक्षात स्वामी हरदास जी ही तो ललित किशोरीदास जी के रूप में पुनः धराधाम पर पधारे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी कछु दिन जगन्नाथपुरी विराजे और जगन्नाथपुरी में रह के जगन्नाथ जी के नित्य प्रति दर्शन करते रहे। रसिक लोग यह बात को समझ लें कि अभी ये ललित किशोरीदास नहीं है, अभी ये माथुर ब्राह्मण है।
अभी ये गंगाराम है। ललित किशोरी दास जी जब होंगे तब तो ललित किशोरी दास जी के ऊपर गुरु श्री रसिक दास जी की कृपा है जाएगी, तब होंगे। तो ये गंगाराम जी ने जगन्नाथ जी के कछु दिन रह के नित्य दर्शन किए। एक दिन जगन्नाथ जी ने श्री गंगाराम जी से कही कि आप तो ब्राह्मण कुल में अति श्रेष्ठ हो, आप मोको बहुत प्रिय लगो हो, मैं आपके दर्शन करके अपने को धन्य मानू हूँ। ऐसे जगन्नाथ जी गंगाराम जी से कह रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक आज्ञा दे रहे हूँ, आप बगैर सोच विचारे मेरी आज्ञा को पालन करो। आप श्री धाम वृंदावन चले जाओ। जा श्री धाम वृंदावन की पताका 3 लोक 14 भुवनन में फहरा रही है। जो श्री धाम वृंदावन मायातीत है, जहाँ माया को प्रवेश नहीं है, ऐसे सघन वृंदावन के जाए के आप दर्शन करो, ऐसी मेरी आज्ञा है। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा को पाए के श्री ललित किशोरी दास जी महाराज श्री धाम वृंदावन चलवे के काजे तैयार है गए। जब श्री धाम वृंदावन की महिमा जगन्नाथ जी ने अपने ही श्रीमुख से कही तो वृंदावन के प्रति इनके भाव और बहुत बढ़ गए। मन में यही लालसा ही कि कब जाए के श्री धाम वृंदावन के स्वरूप के मैं दर्शन करूं, जाकी महिमा अपार है, अमित है, जाको कोई बारा पार नहीं है। ऐसे श्री धाम वृंदावन के दर्शन करवे के काज और जगन्नाथ जी की प्रेरणा से श्री गंगाराम जी के हृदय में तीव्र उत्कंठा जागृत है गई। ऐसा श्री ललित प्रकाशकार सहचई स्वर्ण जी अपने दोहा में वर्णन कर रहे हैं। वृंदा विपिन अनुपयति महिमा अमित अपार, ताहि बिलो कहु जुगल जुग सकल सुखन को सार। जब जगन्नाथ जी ने ये आज्ञा करी कि जुगल जो कि बिहार में मगन रैया में है, ऐसे जुगल श्री धाम वृंदावन में ही अखंड विराजे हैं, अखंड बिहार में मगन रैया में है। जो श्रुति स्मृति से परे है, जहाँ तक वेद और शास्त्रों की भी गम नहीं है, ऐसे श्री धाम वृंदावन जो कि सब तत्वों के तत्व स्वरूप हैं, सब सारण के सार स्वरूप हैं, ऐसे वृंदावन को अब आप जाए के निहारो। श्री गंगाराम जी ने जब जगन्नाथ जी की ये आज्ञा सुनी तो अति ही प्रसन्न मन से जगन्नाथ जी को प्रणाम करके और ये गंगाराम जी जगन्नाथपुरी से श्री धाम वृंदावन के काज चल रहे हैं। गंगाराम जी जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन के काज आए रहे हैं, मार्ग तो काफी लंबो है। वैराग्य ललित किशोरी दास जी को अकाट्य हो। पहले संत अपने को पैदल चल के वैराग्य में ज्यादा अपने को धन्य मानो करते हैं, वाहन आदि को सेवन ज्यादा नहीं किया करते हैं। और बाद समय तो वाहन होएगो भी कितनों का उस समय ललित किशोरी दास जी महाराज जब वहाँ ते आए हैं तो बड़े ही चावते, बड़े ही वैराग्य थे कि पैदल पैदल वहाँ ते आ रहे हैं। हमने अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी राधा चरण दास जी के मुख से ऐसी भी सुनी है कि काउ समय पुराने काठिया के रामदास जी महाराज के शिष्य संत दास जी कलकत्ता में बालिस्टर है, और जब इनको वैराग्य उत्पन्न भयो तो ये कलकत्ता से पैदल चलकर श्री धाम वृंदावन आए हैं और श्री रामदास काठिया बाबा के आके शिष्य भय हैं। काउ समय वैराग्य उत्पन्न भयो लाला बाबू को, जिन लाला बाबू को मंदिर गोदा विहार के बगल में बने भयो है।
लाला बाबू भी एक उच्च कोटि के महान संत भय हैं गौड़िया संप्रदाय के। तो ऐसे लाला बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने के एक बहुत बड़े राजा है, और इनके एक पुत्र भी है गया हो 4-5 महीना को, अवस्था बहुत छोटी ही, पहले छोटी अवस्था में ही विवाह संपन्न है जाया करते हैं। का उस समय लाला बाबू और जो गंगा में हुगली नाम की, जो कलकत्ता में हुगली नाम की गंगा है, वहाँ के किनारे किनारे और महाराज पालकी में सैर कर रहे हैं। इनकी पालकी कहार उठाया करते हैं। वही समय जो बालू में खरबूजा और तरबूजा लगावे की जो खेती हो करे है, एक बंगाली उनकी छोरी कह रही है अपने पिताजी थे, दादू ताड़ा ताड़ी करो, ये बंगला भाषा है, ताड़ा ताड़ी माने जल्दी करो, संध्या है ही गेलो, संध्या है गई है जल्दी करो। लाला बाबू के कान में जब ये आवाज पड़ी, लाला बाबू ने अपने कहारन से कही कि भैया तुम मेरी डोली को रोको। जब डोली को रोक दियो तो लाला बाबू डोली से उतर गए और बोले कि डोली तुम महल ले जाओ, अब यह जीवन की संध्या है गई है। वो तो अपने पिताजी से कह रही ही संध्या है गई है, और लाला बाबू को ये बात ऐसी बैठ गई कि मेरे जीवन की संध्या है गई है। खैर महावैराग्य से भरे भरे लाला बाबू और कलकत्ता से वृंदावन तक पैदल आए हैं। तो ये प्रसंग मैं आपको यामारे सुना रहा हूँ कि जिन जिन को वैराग्य भयो है, महाराज उनने ही यह वैराग्य को रस चाख्यो है कि वैराग्य होवे कैसे है। और जिनको वैराग्य भयो ही नहीं है, वो महाराज वैराग्य इनकी कथा करते भी अच्छे नहीं लगे हैं, वैराग्य की परिभाषा बताते भी अच्छी नहीं लगे हैं। पतिव्रता के सुजस को छिनार भैयर यदि सुना में तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आज ललित किशोरी दास जी बड़े ही भाव से जगन्नाथपुरी ते चल रहे हैं। का उस समय भगवत रसिक जी महाराज यहाँ ते जब गए हैं, गुरु जी की आज्ञा जब वृंदावन छोड़वे की है गई, तो आप भी यहाँ ते पैदल गए हैं। और जब पैदल गए हैं तो पैदल के मार्ग में भयानक जंगल हो पड़े हैं। का उस समय बा जंगल में नरभक्षी शेर रहो करते हो, लोग एकत्रित है के जायो करते हैं। और श्री भगवत ऋषि जी जब आगे चलन लगे तो इनके शिष्य मोहनदास इनके संग है। ऐसा लिखो है कि मोहनदास दीक्षित एक अति भाव भगति में साने, पाछे लगे रहे कोई दिन तासों रस बतराने। इनके पीछे लगे रहे। जब आदमी लग जाए है तो बाकू वस्तु भी मिल जाए है। और जगह जगह भटक तो डोले है, वाकू वस्तु आज मिले न कल मिले। यहाँ चतुरन को देश नहीं है भैया, बहुत चतुरई चतुर कहावे, चतुर कहाए आप ढहकावे। ये बिहारीदास जी को चौबोला है। तो चतुराई यहाँ नहीं चले है। तो ये मोहनदास जी भगवत रसिक जी के पीछे लगे रहे, तब उनने रस की झीनी घास इनको बताई है, तब उनको झीनी घास पढ़ाई है। तो यहाँ प्रसंग ये सुनाया जा रहा है, इसलिए भगवत रसिक जी जहाँ समय यहाँ पे चले हैं तो नरभक्षी शेर के मारे लोग झुंड बना के चलो करते हैं। भगवत रसिक जी यहाँ थे और महाराज बिगर झुंड में ही चले गए हैं। शेर वास में सो रहे हो, सोते भय शेर को जगानो और बैठे भय सर्प को महाराज भगानो। ये एक मौत को दावत देना होए है। पर भगवत रसिक जी महाराज तो बाकी सामने जाके खड़े है गए। जैसे ही बाकी सामने गए भगवत रसिक जी तो महाराज बहुत जोर से गरजो। तब श्री भगवत रसिक जी महाराज ने करुआ जी को जल बाके माथे पे डालो और वो बैठ गए और श्री भक्त प्रहलाद जी की कथा बाकू सुनामन लगे। ऐसे भगवत रसिक जी महाराज ने शेर को दीक्षा दी है। तो यहाँ मैंने ये प्रसंग हमारा सुनाया है कि जिन जिन को पहले वैराग्य भयो है, वास्तव में साधन भी इतने नहीं है और पैदल जावे में वैरागी अपने को जो अनुभव करे हैं कृपा को, और जो बाकी मन में वास्तव में जो भाव उत्पन्न होमे हैं वो एक अलग ही बाको
आनंद आवे है। का उस समय हमारे ठाकुर जी भी कभी राधा कुंड से यहाँ तक पैदल आनो रात में, तो कभी चार धाम की यात्रा हरिद्वार से पैदल ही करनी, 4-4 महीना है जाते। तो जहाँ भी मन करे वहाँ पैदल ही जावे की, क्योंकि पैसा तो लेते नहीं, और पहले संत भी पैसा नहीं लेते हैं, तो वाहन में बैठेंगे कैसे। तो ये ललित किशोरी दास जी महाराज आज जगन्नाथपुरी से पैदल चल के आ रहे हैं, और मार्ग में इनको नाना प्रकार के लोग मिल रहे हैं, वो समझा रहे हैं। कहूँ कर्मठी मिले, कहूँ ज्ञानी मिले, कहूँ विद्वान मिले, कहीं शैव मिले। शैव बातें कहें जो शिव जी की आराधना कर रहे हैं, और साकत बातें कहें हैं जो शक्ति की आराधना कर रहे हैं। तो ये गंगा राम जी को रास्ता में सब प्रकार के लोग मिले, सब अपने अपने मत को बड़ा बताते रहे। पर ललित किशोरी दास जी जिनको की नाम पहले गंगा राम भयो है, ऐसे गंगा राम जी के दिमाग पे मन पे इन काहू की भी बात नहीं चढ़ पाई। नाना प्रकार के वेदन की साक्ष्य देने लगे कि वेदन में ऐसो लिखो है, वेदन में ऐसो लिखो है। अपनी अपनी तरफ सब लोग ये गंगा राम जी को मानो खींच रहे हैं। ऐसे गंगा राम जी इन सब बातों को दरकिनार करते हुए और बड़े ही भाव से ये श्री धाम वृंदावन की ओर चलते चले आ रहे हैं। बड़े ही प्रचंड शास्त्रार्थ करने वाले लोग भी आपसे मिले, आपको बहुत समझाया कि आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं, ब्राह्मण चारों वर्णन में श्रेष्ठ मानो जाए है। पर गंगा राम जी के हृदय को इनकी एक भी बात नहीं छी सकी। चलते चलते ये गंगा राम जी और ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ भक्तमाल की कथा है रही है। वह भक्तमाल की कथा में और श्री नाभा जी द्वारा रचित ये छप्पे वर्णन किया जा रहे हो कि जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। जिनने जुगल की ही रस मूर्ति को ध्यान करने को नियम ले रखो है, जो सखी भावते या को नित्य अवलोकन कर रहे हैं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष है, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोष। जिनकी गला गान कला प्रियालाल को तोषण पोषण करवे वाली है, और जो भोग लगामे हैं श्री बिहारी जी महाराज को जाते उत्तम भोग कह रहे हैं। वाकु स्वामी जी स्वयं ना पाके 3 भागन में विभाजित करते हैं, जलचर थलचर गगनचर। और स्वामी जी महाराज तो केवल और आटो मंगवा में, और वह आटे की 3 मुट्ठी आटो डाल के और नमक डाल के बाकी बाटी बना के स्वामी जी और महाराज पामे हैं। ऐसा सी लिख रहे हैं जमुना दास जी कि राजपुरा ते चुटकी आवे, ताको स्वामी भोग बनावे। ऐसे श्री स्वामी जी की प्रशंसा और ये भक्तमाली जो है वो कर रहे हैं कि ऐसे स्वामी हरदास जी श्री धाम वृंदावन में है, और ऐसी उनकी उपासना है। जैसे ही कथा समाप्त भई, गंगा राम जी भक्तमाली जी के निकट पहुंच गए और पहुंच करके प्रणाम किया और शिष्टाचार किया और कही कि भक्तमाली जी, आप बता रहे हो कि स्वामी जी को यहाँ ते गए तो काफ़ी लंबा समय है गया है। आज स्वामी जी की जो परंपरा है, वह परंपरा में कोई ऐसे महान रसिक हैं। ललित किशोरी दास जी जिनको के नाम पहले गंगा राम है, इनको भी अपना नित्य सिद्ध बपू ध्यान आ गए हो, और ध्यान आके वही आवेश को दबाए आप भक्तमाली जी से पूछ रहे हैं। और वो भक्तमाली ने फिर इन्हें कही है, भक्त बूझी तब कहो हरिदास जास को,
बोले जिनकी आप महिमा सुना रहे हो, जिन स्वामी जी के सुजस को आप गाते गाते थक नहीं रहे हो, है को अस सरस दरस हम ले ही जा सको। हे भक्त माली जी, स्वामी जी के परिवार में, स्वामी जी के घर में अब कोई ऐसा सरस महान रसिक है जिनके हम दर्शन करके अपने को तृप्त माने। तब श्री गंगाराम जी के प्रश्न को उत्तर भक्तमाली ने बड़े ही प्रेम से दियो। ऐसा सुप्रश्न ते श्रवण करी, बिहसी भक्त माली कही, राजत रंगीन बन राज बिच, रसिक दास स्वामी सही। हंस के भक्तमाली जी ने श्री गंगाराम जी के प्रश्न को उत्तर दियो और कही कि श्री धाम वृंदावन में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की वंश परंपरा में आज महान रसिक श्री स्वामी रसिक दास जी महाराज विराजमान हैं। वो भी वाही रंग में रंगे हुए हैं। राजत रंगीन बन राज बिच, वाही रंग में रंगे हुए हैं। जो सूरती रंग स्वामी हरदास जी महाराज ने वर्णन किया है, जो रस स्वामी हरदास जी ने समझाया है, वही रंग में श्री रसिकदास जी महाराज रंगे हुए हैं। आप यदि जाओ श्री धाम वृंदावन तो उनके दर्शन को लाभ लो। आपको स्वयं ही या को अनुभव होने लग जाएगा कि जो मैं चाह रहा हूँ वो सब श्री रसिकदास जी महाराज के पास आपको प्राप्त हो जाएगा। इन भावन में श्री गंगाराम जी इतने खोए कि श्री भक्तमाली जी महाराज को प्रणाम करके और आप यहाँ श्री धाम वृंदावन के काज चल दिए हैं। मन में ऐसी चटपटी लगी है, मन में ऐसे भाव उमड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं वो घड़ी कौन सी आवेगी, वो शुभ पल कौन सी आवेगी जब मैं श्री रसिकदास जी महाराज के नेत्र भर के दर्शन करूँगा। उनके चरणार बिंदन में जाए के मैं अपने माथे को धरूंगा, अपना शीश नवाऊंगा और जा समय में श्री रसिकदास जी महाराज के दर्शन करूँगा, उनके चरणन में अपना माथा रखूँगा। तो श्री रसिकदास जी मुझसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो, आपको श्री धाम वृंदावन में आगमन को कहा कारण है। यदि मैं अपना कारण बताऊंगा कि मेरे आए को ये कारण है, तब फिर मुझे येहू कहेंगे कि आप जाओ और यमुना में स्नान करके आओ। श्री धाम वृंदावन की शोभा सघन लता और यमुना जीते हैं, तो आप जाओ यमुना में स्नान करियो। करो स्नान जाय के कलिंद नंदिनी, जहाँ यमुना जी के दर्शन करवे मात्र से हृदय के सब कलमश दूर होवे हैं। आप जाओ और यमुना में स्नान करके आइयो। ऐसो जब मोती किंगे श्री रसिकदास जी महाराज तो मेरे हृदय में कितना अपार आनंद होगा। ऐसे श्री गंगाराम जी अपने मन को समझा रहे हैं और मन में ऐसे भावन को उत्पन्न कर रहे हैं। बिहार ये निहार के प्रसाद पाइए यहाँ, और मोती जब ये कहेंगे कि तुम यमुना स्नान करके आओ और यमुना स्नान करके श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करियो जाएंगे। ऐसा ही श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी एक अष्टपदी में कह रहे हैं कि कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोवे, निधि बन कर दंडौत बिहारी को मुख जोवे। आप यमुना में स्नान करो और श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करो। तो बोले ऐसा मुझको आदेश करेंगे, अभी ऐसा मन में विचार कर रहे हैं ये गंगाराम जी। तो बिहार ये निहार के प्रसाद पाइयो यहाँ, बोले आप बिहारी जी के दर्शन करके पुनः मेरे पास आइयो और यहाँ आश्रम में ही प्रसाद ग्रहण करियो।
विशाल वृंद आट भी भली प्रकार देखिए, जहाँ तहाँ महान है बिलो के भाग लेखिए। और मोते ये भी कहेंगे, ऐसो गंगा राम जी मन में सोच रहे हैं, मोते ये भी कहेंगे कि श्री धाम वृंदावन सघन लतांते अटव भयो है। यहाँ कैसी लता प्रसन्नता ते फूल रही है, बेली यहाँ कैसी और महाराज लता पे चढ़ रही है। आप या विशाल आठ भी कहें जंगल ते, जो एक बृहद जंगल है, घनो जंगल है, सघन जंगल वृंदावन है। आप या को भली प्रकार से नेत्र भर के देखो, ऐसी मेरी आज्ञा है। ऐसो ललित ये गंगा राम जी मन में सोच रहे हैं। और इन्हीं लतान के मध्य में झोंपड़ी बना के, कुटिया बना के, लतान के नीचे रह के बड़े बड़े रसिक महान संत अपनी अपनी उपासना के अनुसार अपने अपने प्रियालाल के भावन में डूबे रहया में है। तो आप उनके दर्शन करियो और फिर जो है आपको जो आनंद आवे फिर मुझको बताइयो। ऐसा ये अपने मन में सोच रहे हैं कि जब मैं मिलूंगा जाए के तो मुझे ऐसे कहेंगे, कृपा अनेक भांति सो करे हरे ब्रह्मावली। बोले श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज की जो महिमा मैंने भक्त माली जी से सुनी है, वो ऐसी मुँह पर नाना प्रकार की कृपा करेंगे मेरे मन के भ्रमण को। और महाराज उनके दर्शन से ही मेरे मन के सब भ्रम दूर रह जाएंगे। और श्री गंगा राम जी महाराज ऐसा विचार मन में करते करते महाराज बड़ी तीव्र गति से और जल्दी जल्दी चल के श्री धाम वृंदावन आना चाह रहे हैं। चलो उताल चाल सो करी मनोरथावली। ऐसे मन में मनोरथ कर रहे हैं कि मोते ऐसे कहेंगे, मोते जमुना जी नहावे की कहेंगे, ऐसा मन में मनोरथ कर रहे हैं। अरण्य आय के लख्यो अनादि मोदि ही भयो। अरण्य हो भैया बनते कहे हैं, जंगल ते कहे हैं। श्री गंगा राम जी ने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया है। वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही वृंदावन के कार्य ऐसा भाव उमड़ो के इन साष्टांग प्रणाम करी है। रज को अपने महाराज हृदय ते लगायो। बोले मेरा सौभाग्य आज तो मैं श्री धाम वृंदावन में आए गयो हूँ। लतान को देख के इनके मन में जो मोद भयो है, जो प्रसन्नता भई है, जो अपार सुख उमड़ रहे है, बाकू ये ललित प्रकाशकार कह रहे हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकूं हूँ। वृंदावन है ही ऐसे। जब जब वृंदावन को कोई मन भी बना ले, वृंदावन के बारे में सोच ले है, महाराज बाकी हृदय में वाई समेत आनंद उमड़ तो चलो जाए। ऐसो श्री बिहारीदास जी अपनी सहेली के एक दोहा में कह रहे हैं कि श्री वृंदावन जब देखो तभी नयोनित ले तो प्रेम उपजाए। या रंग रस में मन झूमई तो भूल पाछिलो जाए। वृंदावन को स्वरूप ही ऐसा है, वृंदावन को स्वभाव ही ऐसा है, यहाँ आते ही महाराज आनंद में झूमन लग जाए हैं लोग। ऐसी यह भूमि की विशेषता है। ऐसी श्री धाम वृंदावन की महाराज का कहें श्री धाम वृंदावन के कार्य लोगन के मन में वृंदावन को देख भी के कार्य लोभ बढ़तो चलो जाए है। काउ समय श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन आए तो यही भावते आए कि अब मैं यहाँ से जानो नहीं चाहूँ। तो ऐसे श्री धाम वृंदावन में ये गंगा राम जी ने प्रवेश किया है और प्रवेश करके हमारा साष्टांग प्रणाम करी है। और यहाँ की जो रज है ये परम पवित्र रज है। ये ऐसा श्री बिहारीदास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं कि श्री वृंदावन कौसो सुख कहूँ न लयो। जैसो सुख श्री धाम वृंदावन रह के प्राप्त हुआ है, ऐसो सुख तो महाराज कहूँ नहीं है। बोले श्री वृंदावन को सुख, वृंदावन कौसो सुख कहूँ न लयो। धर्म अर्थ कामना मुक्ति पद भेद भक्ति बहु भांति कहो। ते सलता शीतल मन कीनो जिन संतापन जगत दयो। वृंदावन में महाराज मानो सुख की नदी बह रही है। एक तो यमुना ही ऐसी है कि जिनके दर्शन से और महाराज जीव धन्य है जाए है। और फिर महाराज रसकन ने रस की नदी ऐसी बहा रखी है। तो ती सलिता शीतल मन कीनो,
तन मन प्राण को ये महाराज रसकन की रस की सलिता नदी ये शीतल कर दे है। जिन संतापन जगत दयो, संसार जाते जर रहो है। जिन समस्याओं को लेके महाराज बहुत परेशान है, श्री धाम वृंदावन में आए के रसकन के संग करके सब समस्याएं सहज समाधान हो जाए हैं। तो यहाँ श्री गंगाराम जी ने सघन वृंदावन के दर्शन किए हैं और इनकी जो सच्ची भावना ही, इनके हृदय में जो भाव हो कि मैं जाए के महाराज जी की कब दर्शन करूंगा, रसिकदास जी के, श्री गंगाराम जी के भाव, और महाराज इन्हें रसिकदास जी के पास ले गए हैं। रसिक देव स्वामी के समीप प्रेम ले गयो, ये महाराज वहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ पहुँच के इनने महाराज जी को प्रणाम किया है। अभी तो इन्हें दर्शन करन दो, आज की कथा को यही विराम कर रहे हैं और ये दूसरे भाग की कथा है भैया। आगे को प्रसंग इन्हीं की कृपा से आगे सुनाया जाएगा। श्री हरिदास, श्री हरिदास।